आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर कल शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा, आदेश के खिलाफ अपील के लिए दूसरे पक्ष को थोड़ा समय अवश्य दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की मेरिट पर नहीं, सिर्फ अपीलकर्ता को उसके कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। हालांकि वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 43 सदस्यीय दल ने सोमवार सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उसे रोक दिया गया। तब तक 5.5 घंटे सर्वे की कार्रवाई चली। हाई कोर्ट में याचिका आज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाकर न्याय किया है। प्रदेश में आज और कल भारी बारिश। तो प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बुधवार को कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कल चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले के कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिन पूरे राज्य में तेज बारिश और बिजली चमकने के आसार हैं। पीएफ पर ब्याज दर अब 8.15%। तो सरकार ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा पर मिलने वाले ब्याज को 8.10% से बढ़ाकर 8.15 कर दिया है। इस कदम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को ईपीएफ जमा पर अब 0.05% अधिक ब्याज मिलेगा। चर्चा हो तो सच्चाई सामने आए। तो मणिपुर हिंसा पर विपक्ष हंगामे के चलते संसद में तीसरे दिन सोमवार को भी कामकाज ठप रहा। 3 बार स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा होने दे, तभी देश को सच का पता चल सकेगा। बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा बहा श्रद्धालु अटके। तो चमोली के गोचर के पास कमेड़ा में भारी बारिश के बाद सोमवार को हुए भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 100 मीटर हिस्सा बह गया। इससे कई श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। मार्ग खुलने में 2 से 3 दिन लगने की संभावना है। पुलिस ने रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग से वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की सलाह दी है। यमुनोत्री हाईवे डबरकोट में बोल्डर गिरने के कारण 3 दिन से बंद है। इस कारण यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। पिथौरागढ़ से चमोली को जोड़ने के लिए 30 किलोमीटर सुरंग बने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पिथौरागढ़ से चमोली के बीच 30 किलोमीटर लंबी टनल परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मिलन से लथल तक 30 किलोमीटर लंबी टनल बनने से पिथौरागढ़ की जोहार घाटी चमोली के लथल से जुड़ जाएगी। उत्तराखंड के लिए 250 करोड़ की सड़क परियोजना को मिली स्वीकृति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर राज्य की लंबित सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुमाऊं से गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87E की शीघ्र अनुमोदित किया जाए। प्लांट चला रही कंपनी का परियोजना प्रबंधक नोएडा से गिरफ्तार। तो चमोली एसटीएफ हादसे में संचालक कंपनी के परियोजना प्रबंधक को 4 दिन की लुका छिपी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सड़क निर्माण के लिए उत्तराखंड को 250 करोड़ रुपए की सहायता देगी केंद्र सरकार। टनल बनने से पिथौरागढ़ से चमोली की राह आसान होगी। सचिवालय सेवा के कर्मियों का विशेष भत्ता 35% बढ़ा। तो छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सचिवालय संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी को मिलने वाली 50% विशेष भत्ता 35% तक बढ़ गया है। अगले साल सितंबर तक 14,200 परिवारों को मिल जाएगी आवास। 6 गुना स्टाम्प शुल्क लिया वापस करने में छूट रहे पसीने। एसटीपी का क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रेटर नोएडा से पकड़ा गया। चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ एसटीपी में
करंट फैलने का ज़्यादा खतरा, नोटिस जारी किया गया है। 1000 पन्नों में है नियम और शर्तें, हर तीसरे पेज पर लापरवाही है। 2 कोचिंग सेंटर संचालकों पर होगा केस। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा का परिणाम पर सोशल मीडिया में उत्तराखंड चयन आयोग व उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की छवि धूमिल करने वाले 2 कोचिंग सेंटरों पर मुकदमा दर्ज होगा। आयोग ने के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने क्या कहना है कि ऐसे कोचिंग सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया जाएगा। दरअसल आयोग ने 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम 21 जुलाई को जारी कर दिया गया। अब अभिलेख सत्यापन व टाइपिंग टेस्ट होना है। इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। परीक्षा में जगदीश ने 5वीं रैंक हासिल की है, जिस पर सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पटवारी भर्ती में उनके केवल 16 अंक थे। आयोग ने प्रकरण की जांच के बाद पाया कि जगदीश पटवारी भर्ती परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा पार करने की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। आयोग ने ये भी पाया कि जगदीश इससे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राज्य अवर अधीनस्थ राज्य प्रवर अधीनस्थ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षाओं को भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2 छात्रों कमल किशोर व चंद्रशेखर को लेकर सवाल उठ रहा था कि पिता का नाम एक होने के चलते ये दोनों भाई हैं। आयोग ने इसकी भी जांच कराई तो पता चला कि कमल किशोर नैनीताल और चंद्रशेखर बागेश्वर निवासी हैं। उनके पिता का नाम समान है, लेकिन वह भाई नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि देहरादून और उधमसिंह नगर के 2 कोचिंग सेंटर संचालक भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन असफल हो गए। अब वे सफल अभ्यर्थियों और आयोग की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया में भ्रामक तथ्य फैलाकर अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था संबंधी परेशानियां पैदा हो रही हैं। मर्तोलिया ने कहा कि ऐसे कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अवैध संचालन को बंद कराया जाएगा। आयोग के सचिव एस रावत ने सभी से अपील की है कि परीक्षा में अपनी मेहनत से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उत्पीड़न न किया जाए। आयोग सभी परीक्षाएं पारदर्शी व नकल विहीन कराने को प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के सांसदों के साथ नड्डा आज बनाएंगे लोस चुनाव की रणनीति। यूकेडी में घमासान, दफ्तर में तोड़फोड़। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को पार्टी के 2 गुटों के बीच घमासान हो गया। मुख्यालय में हंगामे के बीच तोड़फोड़ भी की गई। देर शाम इस मामले में पार्टी के कार्यालय प्रभारी की ओर से एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आईएसबीटी को रोडवेज चलाएगा। तो उत्तराखंड परिवहन निगम अब आईएसबीटी का संचालन करेगा। 20 साल बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आईएसबीटी का संचालन कर रही रैमकी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को 13.5 करोड़ का बकाया भी एमडीडीए को देना होगा। जब कोई लॉटरी खेली ही नहीं तो फिर जीती कैसे? तो साइबर ठगी से बचिए। दूर में होंगे सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स। प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर 47 का चालान किया गया। 5.5 साल में तेजस तिवारी को फीडे से मिली रेटिंग। 6.5 करोड़ के पुल पर 3 माह में ही दरारें। तो रामनगर से खबर आई है। रामनगर के तुमड़िया डैम के पास बने पुल की सुरक्षा दीवार में दरारें पड़ने से खतरा बढ़ गया है। युवती के सुसाइड पर पड़ोसी पिता और पुत्र पर मुकदमा। तो वन बुलपुरा क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली युवती के परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का केस दर्ज कराया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक से युवती की शादी होने वाली थी। सगाई में जेवरात कम मिले तो रिश्ता टूट गया। तब से युवक युवती को परेशान करता रहा। आरोप है कि आरोपियों ने युवती की हत्या की है। ओपीडी की लाइन में बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नैनीताल में अगस्त से नए ई रिक्शा दौड़ेंगे। कुमाऊं में 24 घंटे में हुई 15.7 मिलीमीटर बारिश। वहीं खबर है गर्म पानी से संदिग्ध हालत में किशोर की मौत हो गई। ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा। तो मेडिकल चौकी क्षेत्र में FTII के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में खुलेगा डिग्री कॉलेज।
तो राज्य के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने एमबीपीजी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में यह घोषणा की। 108 एम्बुलेंस देरी से पहुंचेगी तो लगेगा जुर्माना। लोक गायिका माया उपाध्याय के गीतों पर झूमे छात्र। बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा सोमवार सुबह रुद्रप्रयाग और गोचर के बीच कमेड़ा नामक जगह पर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यमुनोत्री हाईवे 3 दिन से बंद है। हाईवे पर चमोली में 19 डेंजर जोन बने। बेलड़ा बवाल के आरोपी की मौत के मामले में न्यायिक जांच होगी। नए डिग्री कॉलेज भवनों के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सीबीआई ने महिलाओं के बयान के लिए मांगा समय। तो रामपुर तिराहा कांड। मशरूम फैक्ट्री में हादसा, 2 महिलाओं की मौत। तो झबरेड़ा से खबर है, मशरूम फैक्ट्री में हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। झबरेड़ा गुरुकुल मार्ग पर ग्राम सडोली के पास मशरूम फैक्ट्री है। पूर्व आईएएस अफसर रामविलास ने जमानत मांगी। केदारनाथ में घोड़ों की मौत पर सचिव और डीएम तलब किए गए। रामनगर में 6.5 करोड़ के पुल पर 3 माह में दरारें आ गई। अभिभावकों ने उठाई शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग। तो राजकीय इंटर कॉलेज चमदेवल में हुए अभिभावकों की बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने समेत कई मांग उठाई गई। जल्द विद्यालय की समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पीटीए अध्यक्ष माधवानंद कॉलोनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभिभावकों ने कहा कि वर्षों से विद्यालय में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं। विद्यालय में शिक्षकों की मांग करते हुए ग्रामीण थक चुके हैं, लेकिन विभाग उनकी नहीं सुन रहा है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाने, बैठने के लिए फर्नीचर देने आदि की मांग उठाई। इस मौके पर पीटीए का गठन भी किया गया। न्योली कलम किताब की प्रतियां भेंट की गई। कनिष्ठ सहायक भर्ती में 738 का चयन सूची विभाग को भेजी। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने 738 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करते हुए सूची विभाग को भेज दी है। यह भर्ती कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर, टंगड़क, कर संग्रहकर्ता, अमीन, भूमि अध्यापित, निरीक्षक, सर्वे, लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, पेशकार, टेलीफोन ऑपरेटर, स्वागती के पदों पर होनी है। आयोग ने 16 जून को ही इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इन सभी पदों के लिए 31 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पिछले साल 29 अप्रैल को नॉन टाइपिंग पदों को छोड़ते हुए रिक्त 530 पदों पर 4 गुना यानी 2086 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया था। चुने गए अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा पिछले साल 30 मई से 1 जून तक हुई थी। SGRR MKP को भी हाईकोर्ट से मिला स्टे, पंजीकरण शुरू हुआ। MBBS में दाखिले की काउंसलिंग 27 से। तो प्रदेश के सभी सरकारी व निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों पर दाखिले की नीट UG काउंसलिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया है। देहरादून में 127 सीटें MBBS की हैं। समर्थ पोर्टल पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पंजीकरण भी 1 सप्ताह के लिए खोली विंडो। तो 3 विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक प्रवेश के लिए सरकार ने ऑफलाइन दाखिले के साथ अब समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की विंडो भी 1 सप्ताह के लिए खोल दी है। MKP व SGRR कॉलेज में आज से स्नातक में दाखिले। तो श्री गुरु राम राय PG कॉलेज और महादेवी कन्या पाठशाला MKP PG कॉलेज में आज मंगलवार से स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। DAV DBS की तर्ज पर नैनीताल हाईकोर्ट ने MKP और SGRR कॉलेजों को भी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ओर से असमानता के फैसले पर स्थगन दे दिया है। सोमवार को फैसला आने के तुरंत बाद दोनों कॉलेजों के प्रबंधक ने स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी। 96 केंद्रों पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा देंगे 23,000 छात्र। तो प्रदेश में पहली बार 10वीं व 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पास होने और परीक्षा फल सुधारने का मौका मिल रहा है। 96 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा 7 से 12 अगस्त तक होगी। इसमें 23,706 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। कनिष्ठ सहायक के 738 चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। रंगोली के साथ छात्र संघ समारोह शुरू। तो देहरादून से खबर है, डीएवी पीजी कॉलेज में सोमवार से 3 दिवसीय छात्र संघ समारोह शुरू हो गया है। छात्रों ने कुलसचिव को घेरा। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से यूजी 5 छात्राओं को पीजी कक्षाओं में 5% वेटेज देने समेत कई मांगों को लेकर के एबीवी की छात्रों ने कुलसचिव का घेराव किया। छात्रों ने पुस्तकालय अध्यक्ष का भी घेराव किया। प्रवेश के लिए कक्षा 7 के बच्चे धरने पर बैठे। तो किराए के भवन में चल रहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 7 की छात्राओं ने आवासीय परिसर में पुनः प्रवेश देने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं खबर है, काशीपुर से जुआ खेलते 3 लोग गिरफ्तार किए गए। चोरी की बाइक समेत आरोपी दबोचा गया। कच्ची शराब के साथ बुजुर्ग महिला गिरफ्तार हुई। चेक बाउंस के दोषी को 6 माह की कारावास हुई। महिला कर्मियों ने को निकालने के विरोध में प्रदर्शन। तो लालपुर स्थित निजी कंपनी के प्रबंधक पर महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, महिला की मौत। तो विश्वविद्यालय परिसर में एक भाजपा नेता की कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आयोग उपाध्यक्ष आरके पर भड़के। अल्मोड़ा में होगी एमआरआई, हल्द्वानी जाने की जरूरत नहीं। सीटी स्कैन मशीन सुधरी, सुविधा शुरू होने से राहत मिली। कोसी में सिल्ट आने से पंपिंग ठप, आधे अल्मोड़ा को नहीं मिला पानी। अल्मोड़ा पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक पकड़ी। सड़क किनारे बैठ शराब बेचते धरा। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा हुई। लमगड़ा से खबर है, शराब की 4 बोतल और 46 पवों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। कॉलेज से लौट रही छात्रा पर बदनीयती से हमला। तो रानीखेत से खबर है, देर शाम महाविद्यालय से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा पर मास्क पहने युवक ने दुर्व्यवहार की नीयत से हमला बोल दिया। घटना में छात्रा को हल्की चोट आई है। मेयर के बयान पर भड़के पार्षद, लीज प्रस्ताव गिराने की तैयारी। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्सर में नकदी और गहनों की चोरी में 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, लक्सर से किशोरी के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 5वीं मुहर्रम पर कई जगह मजलिसें। तो हजरत ओन और मोहम्मद की शहादत को याद किया। लोहा घाट में चोरियों की वारदात के विरोध में उतरे व्यापारी जुलूस निकाला। धारचूला में मणिपुर की घटना का विरोध किया गया। पिथौरागढ़ में एनएसआई का प्रदर्शन हुआ। टनकपुर टैक्सी यूनियन में आय व्यय की छिड़ी रार। कागजों में ही चल रहा था चमोली का एसटीएफ। वाडिया के भूवैज्ञानिकों ने को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। आयोग के पदाधिकारियों को नवाजा। आपदा के लिहाज से आने वाला समय खतरनाक है। बस अड्डे पर मिला व्यक्ति का शव शिनाख्त नहीं। तो ऋषिकेश से खबर है, संयुक्त यात्रा बस अड्डे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पहचान के लिए पूछताछ की, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। पशुओं को 26 को लगेगी वैक्सीन। IDPL में 5 भवन कराए खाली। तो 25 खंडहर भवनों को अभी तक किया जा चुका है ध्वस्त। मुजफ्फरनगर के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऋषिकेश कैंपस में 1 अगस्त से शुरू होगी क्लासें। तो जुलाई के अंत तक हो जाएंगे एडमिशन। वही खबर डोईवाला से 70% सीटों पर हो गए हैं एडमिशन। दौड़ और गोला फेंक में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। चमोली हादसे में एक घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। तो लोक सेवा आयोग की ओर से रक्षक के 2 पदों पर कराई जा रही भर्ती के लिए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 6 अगस्त को परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी की केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है।
बिरला बवाल के आरोपी की मौत के मामले की न्यायिक जांच होगी। हरिद्वार में पहली बार महिलाओं के लिए रोजगार मेला 28 को। तो जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से हरिद्वार में पहली बार केवल महिलाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज हटाया जाएगा टोल प्लाजा के पास स्थित धार्मिक स्थल। संस्कृत विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 34 केंद्रों पर शुरू हुई। गंगा फिर चेतावनी निशान के पार, निचले इलाकों में अलर्ट किया गया। विद्यालय समय के बाद बीएलओ का कार्य करने के आदेश पर नाराजगी। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि तहसीलदार और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरिद्वार ने बीती 10 जुलाई को कुछ शिक्षकों की नियुक्ति बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बीएलओ नियुक्त शिक्षक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ग के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि समझे जाएंगे। इस अवधि के दौरान शिक्षक आयोग के नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। फैक्ट्रियों में रसायन से फसलें बर्बाद होने की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाएं। तो हरिद्वार से खबर है, कागजों में ही हो रहा एसटीपी प्लांट का संचालन। रोज की तरह काम पर आई लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। तो मशरूम फैक्ट्री में रोज की तरह कर्मचारी आए थे, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल थी। 2 महिला कर्मचारियों को क्या पता था कि आज वह सकुशल घर नहीं पहुंच पाएंगी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए वह घर से निकली थी। राहत बचाव कार्य में जुटी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खानपुर विधायक ने निकाली ट्रैक्टर रैली। चमोली में भूस्खलन वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा एसटीपी। साथी की तलाश में 2 देशों के बीच महीनों से भटक रहा एक हाथी। बागेश्वर में वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने से मरीज की मौत। तो कुंवारी गांव में एक बीमार पूर्व सैनिक की सोमवार को जिला अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। इस पर परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पिथौरागढ़ में पूजा के विवाद में पुजारी का हाथ काटा। तो घुनसेरा गांव में भगवती माता के मंदिर में पूजा के हक को लेकर 2 पुजारियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पुजारी ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, जिससे एक पुजारी के दाएं हाथ की मुख्य नस कट गई। छेड़खानी के आरोपी या शिक्षक को भेजा जेल। नैनीताल में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड तेज होगी। यूओयू की परीक्षा के पहले दिन एक नकलची पकड़ा गया। यूकेडी के गुटों के बीच जमकर घमासान तोड़फोड़ हुआ। शिक्षकों की सीनियरिटी पर जल्द फैसला। तो बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षकों की लड़ाई 9 साल के संघर्ष के बाद अपने मुकाम पर पहुंच गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है। मालूम हो कि बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षकों की सभी सेवा लाभ देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में भी हार का सामना कर चुका है। राज्य में बारिश से 336 सड़कें बंद हो गई हैं। खुद फेल हुए तो रिजल्ट के खिलाफ उड़ा दी अफवाह। बेड़ा बवाल के आरोपी की मौत की न्यायिक जांच कराई जाएगी। सरकार ने आपदा से निपटने के लिए दिया पर्याप्त बजट। माही के 2 और सहयोगी गिरफ्तार हुए। डिग्री प्राचार्यों प्राध्यापकों को बनानी होगी कार्यों की डायरी। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में तैनात प्राचार्यों प्राध्यापकों व कर्मियों को अपने कार्यों की डायरी रोज़ तैयार करनी होगी। एनआईओएस में 31 जुलाई तक दाखिले। तो एनआईओएस में 10वीं और 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दून में एक ही दिन में 100 लोगों को कुत्तों ने काटा। तो आफत देहरादून में बारिश के मौसम से खूंखार हो रहे हैं कुत्ते। डॉक्टर ने बताया कुत्ते के काटने पर क्या उपाय करें। शहर में डेंगू का भी खतरा बढ़ा। 24 घंटे में 8 भर्ती हुए। जिले भर में अब तक 84 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। देहरादून में जमीनों से जुड़े संदिग्ध दाखिल खारिज रोकने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान में से भागी छात्राएं मिली। तो राजपुर रोड स्थित एक शिक्षण संस्थान की दीवार फांदकर 2 छात्राएं सोमवार शाम लापता हो गई। 85 बीघा में अवैध प्लाटिंग रुकवाई। तो देहरादून से खबर आई है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई जाएंगी।
MBBS में दाखिले के लिए 27 से काउंसलिंग होगी। वही खबर है देहरादून से 12 फीट का अजगर पकड़ा गया। अपॉइंटमेंट पाने के झांसे में गवाए 1 लाख रुपए। लापता बच्चे को 24 घंटे में ढूंढ निकाला। दुस्साहस बंजारावाला में सिरफिरे ने चाकू से काट दिया युवती का गला। तो दून के बंजारावाला में सिरफिरे ने एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। युवती के गले पर वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने पटेल नगर थाने में केस दर्ज कराया है। विश्वविद्यालय कॉलेज के मैदान लोगों के लिए खुलेंगे। समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 दिन तक होंगे। 2 बाट में पैदल चलते व्यक्ति पर गिरा मलबा, घायल। धारचूला से खबर आई है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग 7 घंटे बाधित रहा। बालेश्वर मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। हाफ शर्ट निक्कर में स्कूल पहुंच रहे छात्र तो प्रशासन के आदेश के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं अभिभावक। दून में 8 और लोग डेंगू की पुष्टि हुई। युवती समेत 2 से ठगे 2,44,000 रुपये। वहीं खबर है देहरादून से प्रेम प्रसंग के चलते युवती के गले पर चाकू से किया वार। दून मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स। देहरादून मसूरी में आज तीव्र बौछारों के आसार हैं। किस्त जमा करने को कहने पर बैंक प्रबंधक का कराया अपहरण। 9 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। संदिग्ध मामले में न करें दाखिल खारिज। सितंबर में कांग्रेस निकाल सकती है पद यात्रा। 14,000 से अधिक गरीबों को अगले वर्ष सितंबर तक मिलेगी छत। तो आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने PM आवास योजना में उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के लाभार्थियों को आवंटित किए 536 आवास। बद्रीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा। यमुनोत्री हाईवे भी बंद रहा। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से पार अलर्ट जारी किया है। जंगली मशरूम खाने से गर्भवती महिला और पति की मौत। तो चंबा से खबर है। चंबा ब्लॉक के डारगी गांव में एक दंपति की जंगली मशरूम खाने से मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। नैनीताल में पूरी मेट्रोपॉल शत्रु संपत्ति का पार्किंग के लिए होगा उपयोग। 4 धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 1 अगस्त से लागू होगा संशोधित स्नातक पाठ्यक्रम। टनल प्रोजेक्ट पर गडकरी से मांगा सहयोग। वही खबर है थराली से लापता नाबालिग 12 घंटे में बरामद हुई। उत्तराखंड में बांज के जंगलों से हटेंगे चीड़ के पेड़। परेशान कर रहा भूस्खलन। 8 मोटर मार्ग अभी बंद हैं। बरेली से अल्मोड़ा स्मैक बेचने पहुंचे तस्कर गिरफ्तार किए गए। आज से मरीजों को मिलेगी MRI की सुविधा। बागेश्वर में रोगी की मौत पर किया हंगामा। विद्यालय भवन की छत टपकने का वीडियो प्रसारित, जांच शुरू। तो बागेश्वर से खबर है राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोब के कथित शिक्षक ने एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें स्कूल की छत टपक रही है। वर्षों के दौरान छात्र छात्राओं की दिक्कतें बढ़ने का जिक्र किया गया है। कथित वीडियो का मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया। उन्होंने इसे कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। बागेश्वर में रोगी की मौत पर किया हंगामा। छत गिरी 2 महिलाओं की मौत। झबरेड़ा से खबर आई है 2 की हालत गंभीर। मशरूम प्लांट में काम करते समय हुआ हादसा। खेलते हुए खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत, 1 घायल। तो उखीमठ से खबर आई है तहसील मुख्यालय से लगे उखीमठ पेज मोटर मार्ग पर खेलते समय 2 जुड़वा भाई सहित 1 किशोर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दोनों जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। जन्म देने के 5वें दिन ही अपने तीनों शावकों को खा गई फंदे में फंसी बाघिन। पूर्व IAS यादव की शॉर्ट टर्म जमानत पर मांगा जवाब। उत्तराखंड में 7 दिन में चुनने होंगे आदर्श गांव। कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे का 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। यमुनोत्री हाईवे समेत 337 सड़कें बंद हैं। पुरोला से खबर आई है अफसरों व विधायकों पर भड़के आपदा प्रभावित है। सिंहधार वार्ड का रास्ता हुआ ध्वस्त। तो जोशीमठ से खबर आई है। वहीं घनसाल से खबर है गदेरे के तेज बहाव में मजदूर बहा।
नियो मेट्रो की रेस में बड़े शहरों से पिछड़ा दून खतरे में प्रोजेक्ट। तो पीएमओ में प्रस्तुतिकरण के बाद भी केंद्र सरकार के मन में कई संदेह हैं। क्षेत्रफल आबादी में बड़े शहरों की दी जा रही है प्राथमिकता। उक्रांत से निष्कासित गुट का केंद्रीय कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगा चालान। लोन की किस्त मांगी तो गुंडे भेज बैंक प्रबंधक को उठवाया। तो बैंक प्रबंधक ने लोन की किस्त चुकाने को फ़ोन किया तो आईटीआई गुजराड़ा मान सिंह ने इंस्ट्रक्टर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, अगले दिन 7-8 गुंडों को भिजवाकर बैंक प्रबंधक को शाखा से ही उठवा लिया गया। वहां हथियार के दम पर उनसे 4 बार माफ़ी मंगवाई। पीड़ित की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर यही है, देहरादून से 20 सरकारी इनामी जालसाज दबोचा गया। खुद को फौजी बता महिला शिक्षक से ठगे 1,44,000 रुपये। कन्या गुरुकुल की दीवार फांदकर 2 छात्राएं भागी। यमुनोत्री हाईवे बंद होने से तीर्थयात्रियों का बजट और शेड्यूल गड़बड़ाया। वहीं खबर यह, देवाल से जरूरी वस्तुओं की हो रही किल्लत। तो 15 दिन से नहीं खुली देवाल खेता मानमती सड़क। पोखरी से खबर आई है, मलबे में दबकर गाय की मौत, जगह जगह टूटे हैं पुश्ते। गदेरे के तेज बहाव में बह गया मजदूर। देर से पहुंच रहे शिक्षक, आधे दिन चल रहा स्कूल। तो मानसून में जनपद के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी विभाग के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। आदेश के अनुसार सरकारी शिक्षकों को मानसून में अपने विद्यालय की 8 किलोमीटर की परिधि में रहना होगा। इससे वे सड़क बंद होने या अन्य स्थिति में भी समय पर स्कूल पहुंच सकें। लेकिन जिले के शिक्षक आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कई स्कूल समय पर नहीं खुल पा रहा है। अधिकारियों व विधायक पर भड़के आपदा प्रभावित। हर माह गैस सिलेंडर की आपूर्ति के निर्देश दिए। तो पौड़ी से खबर, टैक्सी संचालकों ने की अभद्रता। शिक्षकों ने संचालकों के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर, कार्रवाई की मांग की है। नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम 1 अगस्त से होगा लागू। 5 दिन से दरक रहा मनसा देवी का पहाड़, टीम करेगी जांच। एक ही नंबर के 2 यूनिपोल लगे, निगम और कंपनी संदेह के घेरे में। ट्रेवल्स कारोबारी की धमकी भरा पत्र भेज मांगी रंगदारी। तो हरिद्वार से खबर आई है, छत के नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे मुस्लिम फंड संचालक सहित 2 के खिलाफ तहरीर दी गई। सिडकुल के कमरे में मिला फैक्ट्री कर्मचारी का शव। वोट बैंक के लिए बसा दी बस्तियां। गोपी और रवि बने जिला मंत्री। बारिश में भीगते और धूप में पसीने छुड़ाते हैं बस अड्डे। बारिश में बिगड़ रही है वाहनों की सेहत। प्रदेश में 7 दिन में चुनने होंगे आदर्श गांव। उच्च शिक्षा मंत्री के सामने ही भिड़ गए छात्र संघ के 2 गुट। तय किए दाम फिर भी मनमानी नहीं लगाम। तो नहीं मिली राहत, फिर